हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अमेजिंग होंगे। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड गुड नाइट ऑल्सो, अगर आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो। बट मेरी बेस्ट विशेस ऑलवेज आपके साथ है। सो आज हम जानेंगे कुछ प्लानिंग्स को कि प्लानिंग्स क्या होती है, क्योंकि लाइफ में प्लानिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट प्लानिंग्स हम किसी भी चीज़ को लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे, क्रैक नहीं कर पाएंगे। बिकॉज विदाउट गोल लाइफ बस चल रही है, ऐसी वाली होती है। तो लाइफ में गोल्स होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें एग्ज़ाम की डेट शीट आती है तो हमें प्रेशर हो जाता है कि एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। एज इट इज़ लाइफ में आपने देखा होगा, जब किसी की शादी होती है तो शादी वाला पैसा उनके पास एकदम नहीं होता, बट शादी वाली डेट तक सारा अरेंजमेंट हो जाता है। तो लाइफ में गोल, एक डेडलाइन, एक प्लानिंग होना इंपॉर्टेंट है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी लाइफ की ना कोई प्लानिंग नहीं होती। दैट्स द मेन रीज़न कि हम लाइफ में कुछ अच्छा खासा अचीव नहीं कर पाते। तो हम एक इनकम को, पोटेंशियल को देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई पैसा चाहिए। पैसा तो चाहिए, बट पैसा कितना चाहिए, कब चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये एक ईयर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशंस, एक डाटा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1980 में 10 रुपये के अंदर घर चल जाता था, जहाँ पे एक बहुत बड़ी फैमिली होती थी। फिर 10 साल बाद फैमिली थोड़ा थोड़ा छोटी होना स्टार्ट हो गई, वहाँ पे 100 रुपये में भी एक अच्छा घर चल जाता था। बट सन 2000 में फिर सिंगल फैमिलीज होना स्टार्ट हो गई, जहाँ पे 1000 रुपीज़ में एक ओके लाइफ चलती थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई व्हीकल्स नहीं होते थे हमारे पास। बट 2010 के अंदर अगर आप कोई व्हीकल चलाना चाहते हैं तो शायद आप 10,000 में नहीं चला सकते थे। आपको व्हीकल चलाने के लिए इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती, मतलब लाइफ हार्ड होना स्टार्ट हो गई। व्हीकल वाली लाइफ के लिए आपको 30-40 हज़ार रुपये शायद चाहिए होते। 2020 आपने बहुत अच्छे से देखा है, कोविड-19 के अंदर भी अगर आपकी फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम 50,000 रुपये है, तो आप मुझे बताओ, क्या आपके घर में कार थी? क्या आपके घर में एसी था? क्या आप एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे? से आंसर इज़ नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सोचो कि यहाँ पे ये सिनेरियो था, तो 2030 में क्या होगा? थिंक अबाउट इट। 2030 में आपको कितने रुपए चाहिए? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन लैक्स, आपको लाखों रुपए चाहिए 2030 में इंजॉय करने के लिए। बट अगर आपको हार्ड लाइफ ही जीनी है तो आपको 50,000 चाहिए। क्या आपको लगता है कि 50,000 रुपीज़ कमाना भी आज आसान है? अब आसान है या मुश्किल है, वो डिपेंड करता है हमारे पास ऑप्शंस क्या है। तो एक बार ज़रा देखते हैं हमारे पास पैसे कमाने के ऑप्शंस क्या है। हम उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। ये दुनिया के 4 बॉक्स है। इन 4 बॉक्सों में 2 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। दुनिया के 85% लोग एक अलग कैटेगरीज में हैं। दुनिया के 15% लोग एक अलग कैटेगरीज में हैं। ये लोग एक्टिव इनकम पे फोकस करते हैं, ये लोग पैसिव इनकम पे फोकस करते हैं। एक्टिव इनकम मतलब क्या? काम करोगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। आपने काम करना बंद, आपकी इनकम बंद। आप या पैसे वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या होता है, आप काम करना बंद भी कर दो तो भी आपको पैसा आता रहता है, पेंशन आती रहती है, रॉयल्टीज़ आती रहती है, उसको पैसिव इनकम बोला जाता है। तो सबसे पहले हम एक्टिव इनकम को देखते हैं, और एक्टिव इनकम में सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन चुने जाते हैं उसको कौन सा ऑप्शन होता है, जो कि 65% पॉपुलेशन इन इंडिया क्या करता है, वो एम्प्लॉयज़ कैटेगरीज में जाता है। ई फॉर एम्प्लॉय, वो जॉब करने के लिए जाता है। जॉब अलग अलग तरीके की होती हैं। मैं आपको एक बार ई फॉर एम्प्लॉय वाली कैटेगरी थोड़ी समझा देता हूँ। 2 तरह की जॉब होती हैं, आज 3 तरह की जॉब होती हैं। एक जॉब होती है गवर्नमेंट जॉब, एक होती है प्राइवेट जॉब, एक होती है वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर दोनों में, गवर्नमेंट में भी आती है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आती है, दोनों वाइट कॉलर जॉब होती हैं। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के अंदर क्या है? प्राइवेट जॉब हमारी स्टार्ट हो जाती है अराउंड अगर आप 0 रुपीज़ से लेकर 50,000 रुपीज़ के अंदर आप कमा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब अराउंड अगर मैं स्टार्ट करूँ, अगर आप एक अच्छी जॉब पकड़ते हो तो 20,000 रुपये से लेकर हो सकता है शायद आप 70-80 हज़ार रुपये तक की इनकम पे पहुंच जाए आफ्टर रिटायरमेंट तक। वाइट कॉलर जॉब जो होती है उसके लिए लॉट्स ऑफ एजुकेशन, जैसे कि कोई आप कोई दरोगा बन सकते हैं, आप कोई अधिकारी बन सकते हैं, ये सारी वाइट कॉलर जॉब होती हैं। इन वाइट कॉलर जॉब्स को पाने के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं जो हर किसी को नहीं मिलती। अगर मैं बोलूँ एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो शायद इंडिया में अराउंड 1% लोगों के पास भी वाइट कॉलर जॉब नहीं है, इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड इन प्राइवेट सेक्टर। मतलब 150 करोड़ की आबादी में शायद 1.5 करोड़ लोगों पे भी वाइट कॉलर जॉब नहीं है। ये जो जॉब होती है 50,000 रुपीज़ से इन लैक्स, यहाँ पे लाखों में अर्निंग पोटेंशियल होता है। बट हम इस कैटेगरीज को देखते हैं कि आज हमें कितने रुपए में और क्या एजुकेशंस मिलता है। देखो, स्टडी करते हैं हम लोग, है ना, बिना पढ़ाई के जॉब नहीं मिलती। तो हम जो स्टडीज़ करते हैं, अब हमारी स्टडीज़ 2 पॉइंट ऑफ व्यू होती है। पहला होता है गवर्नमेंट कॉलेज से स्टडी होता है, दूसरा प्राइवेट कॉलेज से स्टडी होता है।
अगर हम बात करें सिर्फ 12th पास आउट की, कि आपने सिर्फ 12th पास आउट करा है, ठीक है, 12th पास आउट करा है, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से 12th पास आउट करा है तो मुश्किल से शायद आपका फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक 1 लाख रुपए भी नहीं लगा होगा, ठीक है। अगर आपने 12वीं गवर्नमेंट कॉलेज से पास करी है तो डियर आप मुझे बताओ आपको कितने की जॉब मिलेगी, खुद सोच के देखो। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से 12th पास आउट करी है तो हो सकता है शायद आपको एक अच्छी जॉब तो ना मिले, क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो शायद आपको कॉल सेंटर में जॉब मिल सकती है। लमसम इन दोनों को जो नौकरी मिल जाएगी वो कितने की मिल जाएगी, शायद 5,000 रुपये से लेकर हार्डली 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, मैक्सिमम 15,000 रुपये, इससे ज़्यादा की जॉब नहीं मिल सकती। 15,000 भी मैं कहता हूँ जी आज बहुत मुश्किल है, वैसे तो सरकारी वाले को तो नहीं मिलती बिल्कुल भी, है ना। अगर आपको कोई मेहनत मजदूरी वाला काम मिल जाए तो बात अलग है कि कपड़े की दुकान पे ऐसा वैसा कुछ काम मिल जाए तो, क्योंकि 12th पास के बाद नहीं होता। फिर हम ग्रेजुएशन करते हैं। अब ग्रेजुएशन अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम BCom कर सकते हैं, हम BA कर सकते हैं, हम BSc कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के अंदर BTech कर सकते हैं, इसके अलावा BCA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं एंड मैनी अदर मोर ऑप्शंस। बट अगर हम इस प्राइवेट सेक्टर के बॉक्सेस में जाते तो इन आ लैक्स, मतलब मरे से मरा आपका 2 लाख से 3 लाख रुपए लग जाएगा। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो शायद आपका 20-30-40 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा। बट गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप BCom BA BSc करते हैं तब भी आपको जॉब इतने की ही मिलेगी जितने की आपको 12th पास आउट होने के बाद मिली थी, क्योंकि कुछ ऐसा खास डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है लाइफ में। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज से 2-3 लाख रुपए लगाते हो तो शायद आपका सिनेरियो 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये में कन्वर्ट हो सकता है ना, एज अ फ्रेशर। सो अब सवाल ये आता है कि हमने 2-3 लाख रुपये लगा दिए, 2-3 साल लगा दिए सिर्फ 2-4-5 हज़ार रुपये बढ़ाने के लिए। बट रियलिटी यही है, और 15 से 25 की भी सबको मिल रही है ऐसा श्योर नहीं है। काफ़ी सारे लोग अलग शहरों से अलग शहरों में पढ़ने आते हैं और उनको शहरों में नौकरी मिलती है, बट उस शहरों का खर्चा बहुत होता है, तो वहाँ पे भी हमारे पास एक लिमिटेड एवरेज बाउंडेशन होती है। बट फिर भी मैं कहता हूँ जी आपने अपनी पढ़ाई में लाखों रुपए लगाए और आज आपको 20,000 रुपये की दोस्त नौकरी मिल गई, 20,000 रुपीज़ का एज अ फ्रेशर आपको जॉब मिल गया। आपने इस जॉब को 5 साल करा, ठीक है, आपने 5 ईयर्स जॉब करी। आप मुझे प्रैक्टिकली चीज़ों को बताओ कि 5 सालों के अंदर आपकी 20,000 से नौकरी कितने पे पहुंच जाएगी। अगर आप एक अच्छी कंपनी की ग्रोथ लेते हैं तो 10% का इंक्रीजमेंट होता है। तो अगर हम 10% के अकॉर्डिंग देखें तो आप पहले साल कमाएंगे 22, दूसरे साल आपकी पहुंच जाएगी शायद 24, तीसरे साल हम 26, 28 एंड 30। मैं कहता हूँ जी इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ चलो आपको 35 मिल गया अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, आपने 35,000 रुपीज़ तक पहुँच गए। बट आप अपने आप से पूछो आपकी जो इनकम बढ़ी वो 5 सालों में बढ़ी 15,000 रुपये, जो कि हर किसी की नहीं बढ़ती है, गुड ग्रोथ। बट क्या 5 सालों में महंगाई भी 15,000 ही बढ़ी होगी? तो जवाब है नहीं बढ़ी होगी। हो सकता है 20,000 रुपये में से 5 साल पहले आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, बट आज 20,000 रुपये में एक अच्छा फ़ोन नहीं आ रहा है। और सोचो कि ये 20,000 रुपये की नौकरी जब फ्रेशर को 2030 में मिलेगी या 2025 में मिलेगी तो क्या होगा? क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन भी तो महंगी हो जाएगी ना। जो एजुकेशन आपने 2 लाख में करी थी शायद वही एजुकेशन 4 लाख में हो जाए, और ज़्यादा रेट भी बढ़ सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को कैलकुलेशन में भी समझने की ज़रूरत होती है, तो कि जॉब में सिनेरियो कैसे बढ़ रहा होता है। अब लाइफ में सक्सेसफुल हर किसी को होना है, ऐसा कोई बंदा नहीं जो बोले भाई मुझे फेल होना है, मैं क्या करूँगा कामयाब होके, भाई मुझे सक्सेस नहीं चाहिए। हर एक बंदा सक्सेस के लिए काम करता है, और सक्सेस कहीं भी मिल सकती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नौकरी में ही सक्सेस है। सक्सेस होने वाले डांसर भी सक्सेस हैं, सक्सेस होने वाले सिंगर भी सक्सेस हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी सक्सेस हैं, फैशन डिज़ाइनर भी सक्सेस हैं, बुटीक वाले भी सक्सेस हैं, ठीक है। सक्सेस को तो हलवाई की दुकान वाले भी सक्सेस है। तो सक्सेस कहीं भी मिल सकती है लाइफ में, बट सक्सेस होना इंपॉर्टेंट है। बट सक्सेस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन चीज़ों के बिहाफ पे हम सक्सेस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सक्सेस होने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अब आप बताओ आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट क्या रहा है? डेफिनेटली इस पैसा। बट आपको पता है पैसा सब कुछ नहीं है। अगर आपको मैं बोलूँ जी, मैं कहता हूँ जी आप ना 50,000 रुपीज़ कमा रहे हो और आपको ना हेल्थ इमरजेंसी, हेल्थ इश्यूज़ हैं, और आपको 50,000 में 10 to 20,000 रुपीज़ के तो मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो आप सक्सेसफुल कहोगे अपने आप को? आंसर इज़ नो। आपको पैसे के साथ साथ हेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी।
अब हेल्थ ज़्यादातर चीज़ों में आप देखिए, अगर आज आप 9 to 5 की जॉब पकड़ते हैं तो कोई भी जॉब में 8 घंटे बोले जाते हैं, 10 घंटे का आपका काम लिया जाता है। मैं कहता हूँ जी, आप खुद सोचो क्लोजिंग के टाइम पे क्या हालत होती है। आपके पेरेंट्स नौकरी करते हैं, आप उनको देखो, उन पे 2 फ़ोन है, दोनों में बिजी हैं, कोई लाइफ नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ ऑफिस लाइफ में चेंज हो चुकी है, सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। तो यहाँ पे 8 आवर्स का वर्किंग होता है, तो यहाँ पे मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। आज इंडिया में कितना मेंटली स्ट्रेस होता है ना जॉब, है ना। एंड बिजनेस में भी होता है, बट जॉब में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो पैसे के साथ हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। हेल्थ के बाद अगर हम और अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ चलो आपको अच्छी जॉब भी मिल गई, आपको ज़्यादा काम भी नहीं मिल रहा, आप हेल्दी भी हो, बट अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। मान लो आपको 50,000 का जॉब था, आपने कार अपनी EMI पे ले ली, है ना, और आपको जॉब से निकाल दिया क्योंकि सिक्योरिटी तो थी नहीं, तो फिर वो 50,000 रुपये की जो आपने EMI सर दर्द पार ली, उसका वो कैसे चुकाओगे। तो लाइफ में सिक्योरिटीज़ होना इंपॉर्टेंट है। आज अपने आप से देखो, आप भी हो सकते हो, चाहे आपने इन लोगों को देखा हो, लोग 5 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद भी जॉब ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी से निकाल दिया गया है या फिर उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर होता है रिस्पेक्ट। देखो, आज आप खुद से देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइफ में ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, जो रिस्पेक्ट को फर्स्ट इम्पॉर्टेंस देते हैं। कुछ लोग होते हैं जी, सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, बॉस तो गुस्से में देता ही है, गाली दे दी, क्या हो गया, छोड़ो। कुछ लोग होते हैं जो रिस्पेक्ट को फोकस करते हैं। बट आज आप देखो फीमेल्स के लिए मार्केट में जॉब सिनेरियो कैसा है ना। आपको लगता है अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आपको लगता है ख़राब है, कोई बात नहीं, वो आपके अकॉर्डिंग आप अपने आप को देखो, क्योंकि इतने आप समझदार हो कि मुझे इस बारे में नहीं बताना है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बट आप अपने आप से पूछ के देखो कि क्या आज जॉब में रिस्पेक्ट है। देखो, आप मेरा एक मानना है कि भाई, मैं कहता हूँ आपको ना 20,000 मिले, बट आपको 20,000 इज्जत से मिले तो ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर 50,000 4 बात सुना के मिल रहे हैं वो अच्छे हैं। अब आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप सोचो कि 4 बात सुन के भी कौन सा दिक्कत जा रही है। तो रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप बताओ कहाँ, जहाँ रिस्पेक्ट है वहाँ आप कर सकते हो। आज आपने बहुत अच्छा काम करा, तालियाँ, कल को गलती हो गई तो गालियाँ। फिर रिस्पेक्ट भी अगर आपको मिल गई और आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, सोचो आप आज 50,000 की नौकरी पे मिले हैं, बट वो 10 साल बाद भी 50 ही रहे, ग्रोथ ना हो, तो क्या आपकी लाइफ इन्जॉय होगी? से आंसर इज़ नो। तो लाइफ में ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपको बहुत अच्छे से पता, पीछे बता चुका हूँ कि जॉब में क्या ग्रोथ है। सो ग्रोथ को हमें देखना पड़ेगा, रिस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, हेल्थ देखनी पड़ेगी और पैसा देखना पड़ेगा। अगर ये 5 चीज़ें, ये 5 पॉइंट्स अगर लाइफ में कहीं भी हैं तो उसको सक्सेस बोला जाता है। चाहे वो कम में हो, चाहे वो ज़्यादा में हो, वो इनिशियल लेवल है, ठीक है। तो हमारे पास ये पैरामीटर्स होते हैं इन सक्सेस को नापने के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे कैटेगरीज देखी, आपको याद हो अगर, मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। ई फॉर एम्प्लॉय कैटेगरीज। बट इसके अलावा क्या होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ में तो एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम कमा रहा है, तो कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय बनते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉय होता है डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरीज को अब यहाँ पे हम एक बार डिफाइन करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय 2-3 तरीके से होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉय, एक होता है अनप्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉय। प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉय लाइक डॉक्टर, CA, ठीक है, एंड मैनी अदर मोर प्रोफेशनल्स जिसमें होते हैं। अनप्रोफेशनल तो है शॉपकीपर, क्योंकि शॉपकीपर किसी की नौकरी तो नहीं करता। आप अपनी दुकान में 10 लाख रुपए लगाओ और आप परचून की दुकान खोल लो, 10 लाख रुपए का सामान बेचो, तो आप किसी की जॉब नहीं कर रहे, बट आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, आप अपनी खुद की ही जॉब कर रहे हो। सुबह जाना है, शाम को आना है, आपकी सेल्फ एम्प्लॉय नौकरी है। ये भी एक्टिव इनकम होती है। मैं आपको कहता हूँ जी, आप एक डॉक्टर हैं और आपको ना 1 मंथ के अंदर, मैं कहता हूँ जी, 10 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट करके प्रॉफिट कमा रहे हो। बट आप जिस हाथ से सर्जरी करते थे, उस हाथ में कुछ प्रॉब्लम आ गया और आपको 2 महीने के लिए ना बेड रेस्ट है, या फिर 2 महीने आप सर्जरी नहीं कर सकते। क्या आपको 2 महीने में वो 10-10 लाख आएंगे? से आंसर इज़ नो, बिकॉज आप ठीक हो, काम ठीक है, आप खराब, काम खराब। CA का भी सेम प्रोसेस है। मैं कहता हूँ जी, आप बहुत टैलेंटेड CA हैं, आप टॉपर CA हैं। सपोज करो जी, मैं कहता हूँ आपको 5 लाख रुपीज़ का पर मंथ का जॉब मिला किसी अच्छी कंपनी के अंदर, बट डियर, अगर आप बेड रेस्ट पे हो, या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, आपको कोई दिक्कत होती है, क्योंकि CA में तो दिमाग का काम है ही आपका, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आपका दिमाग वैसे काम नहीं कर पाता है, फिर आपको बेड रेस्ट बोला गया और कि आपको दिमाग से कुछ भी काम नहीं करना है भी, तो क्या आपको 5 लाख रुपीज़ आएंगे? इससे आंसर इज़ नो, बिकॉज ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, मतलब ये खुद की ही जॉब करते हैं,
उनको हम सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरीज में डालते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर अर्निंग बहुत अच्छी होती है, आप 50,000 रुपये से लेकर लाखों में भी अर्निंग को कमा सकते हो। बट इसमें एक चीज़ होती है, आप अपने आप से यहीं पे ही सवाल पूछ के देख लो दोस्त, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप खुद से पूछो कि कितने लाख रुपए लगेंगे। आपको सीए बनना है, आपको दुकान खोलनी है, कोई भी बिजनेस, मैं कहता हूँ जी आपको प्रोफेशनल बनना है या फिर शॉप खोलनी है, दोनों ही कंडीशन में 10 लाख रुपए से प्लस का अमाउंट लगेगा। क्या आप लगा के प्रोफेशनल बन सकते हैं? और इसमें भी गारंटी नहीं है कि हर सीए 5 लाख कमाए या फिर हर डॉक्टर अच्छा हो। आपके शहर में कितने डॉक्टर हैं जो झोला छाप डॉक्टर हैं, है ना? तो पर कुछ डॉक्टर हैं जो बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं। तो हर डॉक्टर अच्छे पैसे कमाए ये श्योरिटी नहीं होता। तो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जहाँ पे एक रिस्क फैक्टर भी रहता है कि भाई ग्रोथ मिल भी सकती है, ग्रोथ नहीं भी मिल सकती है। बट एक थर्ड जो कैटेगरीज होती है जिसके बारे में अब आपको मैं बताने वाला हूँ, इस कैटेगरीज के अंदर ना बहुत पावर होती है और ये कैटेगरीज के अंदर कोई डिग्री मायने नहीं रखती, जिसको हम बोलते हैं बी फॉर बिजनेस क्लास कैटेगरीज। अब ये बी फॉर बिजनेस क्लास कैटेगरीज क्या होती है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो बिजनेस वाले बंदे का ना एक सिंपल सा नियम होता है, मैं आपको एक नियम के अकॉर्डिंग बताता हूँ। पैसे कमाने के हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है? पैसे कमाने के हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, हम दोनों ऑप्शन से पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ पर कैसे हम पैसा कमाते हैं। पहला होता है हम पढ़ाई करके पैसा कमाते हैं, दूसरा होता है हम समय बढ़ा के पैसा कमाते हैं। पैसे का एक फॉर्मूला है जो है टाइम इंटू एजुकेशन इज इक्वल टू मनी। फॉर एग्जाम्पल डियर, आप एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, ऐसा मानिए 10 आवर्स, ठीक है? आपकी एजुकेशन अभी 12th पास आउट है, तो 12th पास आउट के अकॉर्डिंग आपको 10 रुपये पर घंटे के मिल रहे हैं। तो आप कितने रुपए कमा रहे हैं? आप कमा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़, सॉरी 100 रुपीज़ इन अ डे। आपने सोचा भाई अगर मैं 10 घंटे काम कर सकता हूँ और मैं अपनी पढ़ाई को थोड़ा बढ़ा लूँ, मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन कर लूँ, तो मेरे को 10 की जगह 20 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे को पर डे कितना मिल रहा है? पर आवर मेरे को मिल रहा है 200 रुपये, ठीक है? आपने सोचा भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 घंटे में ग्रेजुएशन, मैंने 10th करी, फिर मैंने 12th करी, मैंने 12th के बाद एक काम करता हूँ, मैं ना ग्रेजुएशन भी कर लेता हूँ। आपको 50 रुपये पर घंटे मिलने लगे, ऐसा समझो। अब आप कितने कमा रहे हो? 500 रुपये पर डे महीने के कमा रहे हो आप, 15,000 रुपीज़ ग्रेजुएशन के बाद जो मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप कमा रहे हो अराउंड 6,000 रुपीज़, यहाँ पे आप कमा रहे हो अराउंड 3,000 रुपीज़। 10th पास आउट करने वाला बंदा इतने ही कमा पाता है। आपने सोचा मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्रेजुएशन के बाद ना पोस्ट ग्रेजुएशन और कर लेता हूँ, मैं मास्टर्स अपना पूरा कर लेता हूँ। तो आपने क्या करा? आपने 10 घंटे तो काम करना ही, आप इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते। आपने ये वैल्यू अपनी 100 रुपये की बढ़ा ली, तो अब आपको मिलने लगे 1000 रुपीज़ पर डे। आप कमा रहे हो 30,000 रुपीज़ पर डे। अब आप बताओ इससे आगे क्या पढ़ोगे? कुछ बचा है जी पढ़ने के लिए? अब सवाल है नहीं, अब कुछ नहीं बचा है जी पढ़ने के लिए। अब क्या पढ़ोगे डियर? तो कुछ बचा ही नहीं पढ़ने के लिए। सो यहाँ पे एक बैरियर है एजुकेशन वाले, क्योंकि हम किस बॉक्स को बढ़ा रहे थे अभी? हम अपने टाइम वाले बॉक्स को नहीं बढ़ा रहे थे, हम अपने एजुकेशन वाले बॉक्स को बढ़ाते हैं जो लिमिटेड बढ़ सकता है। बट आपको पता है जो बिजनेस ओनर होता है वो टाइम वाले बॉक्स को बढ़ाता है। आप में से कितने लोगों को पता है हमारे पास कितना टाइम है? डेफिनेटली यू आर राइट, हमारे पास 24 आवर्स हैं। अंबानी के पास भी यही आवर्स हैं, अडानी के पास भी यही आवर्स हैं, रतन टाटा जी के पास भी यही आवर्स हैं, और डियर महीम के पास भी यही आवर्स हैं, और आपके पास भी यही आवर्स हैं। 24 आवर्स हैं। बट इस 24 आवर्स में हम क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो मैं आपको एक बार ये वाला पॉइंट यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ कि हम 24 आवर्स में क्या कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी ने क्या करा, आप इस बात को समझो। अंबानी जी ने कहा भाई मैं एक एवरेज एजुकेटेड इंसान हूँ, भाई मेरे को क्या करना है जी, मैं एजुकेशन पे पैसा नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पे एजुकेशन लिखता हूँ, इंटू टाइम लिखता हूँ, इंटू मनी लिखता हूँ, ठीक है? तो अंबानी जी ने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं ना 10 रुपये एजुकेशन है मेरा, बट मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपनी कंपनी में 1000 लोगों को जॉब देता हूँ, और मैं उन 1000 लोगों से कितने घंटे काम करवाऊँगा? मैं उन 1000 लोगों से 10 घंटे काम कराऊँगा एक दिन में, ठीक है? तो मेरे को कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपये मेरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी एजुकेशन एवरेज एजुकेशन के अकॉर्डिंग। 30 हमारी यहाँ काउंट हुई, 10 यहाँ हुई, हमारी 10 यहाँ हुई। तो अंबानी जी ने 1 लाख रुपए पर डे कमाना सीख लिया। अब उनको 2 लाख रुपए कमाना है, वो क्या करेंगे जी? अब वो 20 घंटे नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पे, वो क्या करेंगे? अपनी एजुकेशन को उन्होंने सेम रखा, एजुकेशन को ही बढ़ाया, उन्होंने 1000 की जगह 2000 लोग रख लिए, और 2000 लोगों से 10 घंटे काम करा, उन्होंने कितने रुपए कमा लिए? 2 लाख रुपीज़।
अब वो जितने ज़्यादा लोग बढ़ाएंगे, नेटवर्क इसको बोलते हैं नेटवर्क, जितना ज़्यादा नेटवर्क बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा नेटवर्थ भी तो बढ़ेगी ना। समझ आया? पॉइंट क्लियर हो? इसको बोलते हैं हम टाइम लिवरेज, इसको बोलते हैं हम टाइम लिवरेज। दो ही चीज़ होती है, तो एजुकेशन लिवरेज कर सकते हैं या फिर हम टाइम लिवरेज कर सकते हैं। बट एजुकेशन लिवरेज इज़ अ लिमिटेड, बट टाइम लिवरेज इज अनलिमिटेड। दुनिया में आप कितने भी लोगों को काम पे रख सकते हो और एज इट इज़ उनसे बिजनेस का काम करा सकते हो। तो आपको ये समझ आया कि टाइम लिवरेज की पावर क्या होता है, और इसका एक और प्लस पॉइंट होता है। आप इसे इस जगह ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल डियर, आपका एक स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, आपका एक स्मॉल बिजनेस है, आपके नीचे 20 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है, और आपको मिला के 21 लोग हैं टोटल। तो आज ना आप छुट्टी पे चले गए, आप एक बंदा छुट्टी पे चला गया, आप 6 डेज़ की ऑफ पे हो, 6 डेज़ के। बट क्या ये 20 के 20 लोग 6 डेज़ के ऑफ पे हैं? से आंसर इज़ नो, ये तो ऑफ पे नहीं है। बट ये 20 के 20 लोग अपना 10 घंटे दे रहे हैं पर डे, तो आपके लिए रोज़ाना 200 आवर्स काम हो रहा है। आपको 1 घंटे के पैसे अगर नहीं है, बट 200 आवर्स के तो आपको पैसे आ ही रहे होंगे ना। 200 आवर के अगर आपको 100 रुपये भी आ रहा है, तो आपको एवरेज 20,000 रुपये पर डे आ रहे हैं पर डे। इसको बोलते हैं टाइम लिवरेज, जो आपके बिना भी चलता है। बट आपने 20 लोगों का बिजनेस स्टार्टअप करने में शुरू में अपना 6 महीने से 1 साल तो लगाया ही हुआ है ना, क्योंकि इतना टाइम तो शुरू में बिजनेस में देना ही पड़ेगा। ऐसा होता है नहीं कि पैसे ला के आप घर सो जाओगे, नहीं होता ऐसा। ऐसा होता हर कोई नहीं कर लेता, फिर टाइम लगाना पड़ता है। तो एज इट इज़ यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। तो यही पावर जो बिज़नेस के अंदर होता है। बिज़नेस के अलावा जो कैटेगरीज होती है, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, आपको बिज़नेस कैटेगरी समझ आ गई, बट मैं आपको बिज़नेस के साथ एक और कैटेगरीज के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, जिसको बोलते हैं हम आई फॉर इन्वेस्टर, जो होते हैं 0.05% पर्सन। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर बिजनेस का ही एक पार्ट होता है। बिजनेस से लोग अरबों रुपये कमा लेते हैं, है ना, लॉट्स ऑफ मनी जब कमा लेते हैं तो इन्वेस्टर बन जाते हैं। वो छोटे छोटे लोगों को, बैंक को, इन सारी चीज़ों को लोन देते हैं और इनसे अपना पैसे को, रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। सो अब आपको ये तो समझ आ गया कि भाई इन दोनों कैटेगरीज के अंदर हमारे पास पावरफुल कैटेगरीज कौन सी है। देखो, अगर मैं आपको एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग बताऊं, आप अपने आप से सवाल पूछो या फिर अपने आप से एक बात सोचो। इस दुनिया में ये 4 लोग हैं, ठीक है, इन चारों लोगों में दुनिया का 85% पॉपुलेशन यहाँ है, 15% पॉपुलेशन यहाँ है। बट आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि इस दुनिया के 85% पॉपुलेशन के पास इस दुनिया का सिर्फ 15% पैसा है, जहाँ पे वो सरवाइव कर रहा है। बट इन 15% पॉपुलेशन के पास इस दुनिया का 85% पैसा है, बिकॉज पावर ऑफ टाइम लिवरेज। क्योंकि ये सारे लोग जो 85% लोग हैं, किन के लिए काम करते हैं? इस 15% वाली कैटेगरीज के लिए। अंडरस्टैंड हो रहा है? सेम। तो अगर हमें लाइफ में ग्रो होना है, रिच होना है, आप अपने आप से कैलकुलेट करो जी। आप मुझे बताओ, आज अगर मैं बात करूं जी, ज़्यादा सक्सेसफुल कैटेगरीज कहाँ होगी? 15% या 85%? 15% में होगी। क्यों? जबकि 85% तो बहुत बड़ा मार्जिन है यहाँ पे, तो ज़्यादा लोग कामयाब होने चाहिए थे, बट फिर भी हमेशा कामयाब कहाँ है? ज़्यादा बिजनेस वाली क्लास के अंदर। ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ, रिच लाइफ, लेविश लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ, आपकी ड्रीम कार, आपका ड्रीम हाउस, ये सारी चीज़ें की सारी चीज़ें कौन ले रहे हैं? 15% पॉपुलेशन। तो बट अगर हमें 15 में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लाखों लगाने पड़ेंगे। क्या है आपके पास लाखों? नहीं है। तो इसी लाखों रुपए का कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिजनेस करने के लिए देखो क्या लगेगा, इस बात को समझो पहले मेरी। मैं आपको एक बिजनेस का एक क्राइटेरिया समझाता हूँ कि बिजनेस के लिए क्या लगेगा। देखो, मार्केट बिजनेस को समझो सबसे पहले, मार्केट बिजनेस को, ठीक है, मार्केट बिजनेस को अंडरस्टैंड करो। सबसे पहली ज़रूरत आपकी क्या है? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बिजनेस का आइडिया। विदाउट आइडिया बिजनेस काम ही नहीं करेगा। आइडिया के बाद आपको लेना पड़ेगा एक लोकेशन, ठीक है। आप विदाउट लोकेशन, और लोकेशन ऐसे तो नहीं गांव में चलेगा, जितनी मेन रोड पे लोकेशन होगी उतनी ज़्यादा चांसेस है चलेगा। और मेन रोड पे लाखों रुपए का लोकेशन का खर्चा दिया आपने, आराम से आप इतने रुपए का खर्चा तो दोगे ही लोकेशन पे। अब आपने लाखों रुपए का खर्चा लोकेशन पे दिया, मैं कहता हूँ लोकेशन हो गया, फिर इंटीरियर बनवाओगे नहीं बनवाओगे? आपने इंटीरियर में लाखों रुपए खर्च करे, आपने कर दिए। इंटीरियर के बाद स्टाफ रखोगे नहीं रखोगे, या खुद ही काम करोगे? स्टाफ रखोगे। 10 बंदों भी अगर रखोगे छोटे से बिजनेस के अंदर, एक बंदा गेट खोलने का, एक बंदा सामान बनाने का, झाड़ू पोछा करने का, साफ सफाई करने का, मैं कहता हूँ 5 रखोगे। एक बंदे को 10,000 रुपये तो दोगे आज, बिल्कुल सबसे कम सैलरी 10,000 रुपये। तो 5 बंदों से आपने 50,000 रुपये हर महीने देने ही है, काम चले या ना चले।
फिर आपको लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, सरकार को टैक्स देना है, कंपनी से लाइसेंस लेना है, लीगल रिक्वायरमेंट जो होंगी सारी, वहाँ पे लाखों रुपए खर्चा लग जाएगा। लीगल रिक्वायरमेंट करने के बाद आप जिस भी चीज़ को बेचोगे उस चीज़ का स्टॉक रखोगे, बिना स्टॉक के कोई बेच दोगे। आपको बर्गर खोलना है तो बर्गर रखोगे, सब चाउमीन जो भी आपको खोलना है आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि आप 4-5 लोगों का स्टॉक रखोगे या फिर एटलीस्ट पर डे 200-300 लोगों का स्टॉक रखोगे, एटलीस्ट 200 लोगों का स्टॉक तो रखोगे। मैं कहता हूँ आप खुद से सोचो, 200 लोगों के खाने में आपका 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये का बजट एवरेज रहेगा। ठीक है, आपने स्टॉक मेंटेन कर लिया, क्योंकि एक दिन का रहेगा ना ये, तो आपको पूरे महीने का मेंटेन करना होगा 200 के अकॉर्डिंग, तो आपने 50,000 से लाखों रुपये स्टॉक में भी लगा दिया। अब स्टॉक में लगाने के बाद आप टाइम दोगे नहीं दोगे अपने बिजनेस को, या घर पे बैठ जाओगे पैसे ला के? आपको 24/7 उसको खोलना पड़ेगा, तब जाके शायद चांसेस है कि वो चल जाए। शुरू में तो हो सकता है ना चले, है ना, ऐसा भी हो सकता है। बट आप जब थोड़ा सा टाइमिंग दोगे, इस पर थोड़ा ज़्यादा गौर करोगे, तो हो सकता है ये बिज़नेस आपका चलना स्टार्ट हो जाए, है ना। थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ मैं आपको, सेम 1 मिनट। ओके, सो ये इस बिज़नेस पे आ जाते हैं। हो सकता है शायद आपका चलना स्टार्ट हो जाए। तो अगर आपके बिज़नेस चलना स्टार्ट हो जाता है, इतने सारे सरदर्द और लीगल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के बाद, तब आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। विदाउट एड नो बिजनेस। एडवर्टाइजमेंट में अगर आप टीवी, होर्डिंग्स, बैनर्स, पैम्पलेट ये लगाओगे तो आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा। अब आते हैं बात भाई प्रॉफिट की। आप इन सारी चीज़ों को हटाओ उठो के शायद आप 50,000 रुपये से लेकर लाख रुपए कमा सकते हो। बट आप अपने आप से पूछो, आपने इस लाख रुपये को कमाने के लिए कितने लाख रुपए लगा दिए डियर? आपने 10 लाख से 30 लाख रुपए लगा दिए हैं, और अगर नहीं कमाओगे तो ये 10 से 30 लाख डूब जाएंगे। ठीक है, नेटवर्क बिजनेस तो ऐसे ही करोगे, जितनी बड़ी फैक्ट्री उतना बड़ा अपना स्टार्टअप देख लो। बट मैं आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ, जो बिजनेस मैं आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस दे सकता हूँ। देखो, आपने जो बिजनेस सोचा वो एक छोटा सा आइडिया सोचा, ऐसा तो नहीं है ना। आप अगर क्या लगता है आपको लाखों रुपए के अंदर आप एप्पल की फ्रेंचाइजी खरीद लोगे? नहीं, उसके लिए तो करोड़ों देने पड़ेंगे आपको। तो आपको जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा पैसा। मैं कहता हूँ जी, मैं आपको 160 देशों के में काम करने वाली कंपनी का बिजनेस ऑफर कर सकता हूँ, जिसका नाम है FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंपोर्ट इंडिया, जिस कंपनी के अंदर हम भी काम करते हैं, आप भी काम करते हो। देखो, कंपनी का आपको आइडिया की तो ज़रूरत ही नहीं है। आइडिया लगाना है तो सिर्फ काम करने के लिए भी नहीं लगाना, वो भी हमारे पास ही है। तो आपको आइडिया की ज़रूरत ही नहीं है, और हमारे पास आइडिया ऑलरेडी है। इस दुनिया में देखो 2 चीज़ें चलेंगी भाई, या तो लोगों को हेल्थ चाहिए जिनके पास बहुत पैसा है, या फिर जिनके पास पैसा नहीं है उनको पैसा चाहिए, मनी चाहिए। तो फॉरएवर के पास दोनों ही ऑप्शन है भाई। जिसको हेल्थ चाहिए उसके लिए हेल्थ प्रोडक्ट्स, जिसको पैसा चाहिए उसके लिए बिजनेस प्लान है। लोकेशन वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम, आपको घर से काम करना है। इंटीरियर भाई आपके घर में जो है वो ही कर लो। स्टॉक कोई मेंटेन नहीं करना, नो। लीगल रिक्वायरमेंट सिर्फ अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास, क्योंकि पैसे आपके बैंक में आएंगे, और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक मेंटेन करना भाई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ना तो आपको स्टाफ रखना, ना आपको स्टॉक रखना। टाइमिंग्स की बात करें तो भाई अगर आप पर डे 5 आवर्स भी यहाँ पे दिल लगा के काम करते हो, तब भी आप इस बिज़नेस के अंदर ग्रो। बाकी आप जितना मर्जी उतना दे दो, 24/7 नहीं है। बट एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो देखो, वो हमें दोनों जगह ही करना है। यहाँ पे हमें सोशल मीडिया से एडवर्टाइजमेंट करना है जो फ्री है। ठीक है, सोशल मीडिया से जो हम फ्री में कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें, अगर आप अपने आप से पूछो, देखो 1 साल तो हर बिजनेस में लगता है ना। अगर आप यहाँ पे 1 ईयर देते हो तो आपको नहीं लगता 1 साल में आप मैनेजर बन जाओगे? कि मैनेजर भी तो 80,000 रुपये कमाता है बिना लाखों रुपये लगाए। क्या मैनेजर ने लाख रुपये लगाए? 10 लाख रुपये नहीं लगाए, बिना लगाए वो 80,000 रुपये कमा रहे। तो क्या प्रॉफिटेबल आया? तो फॉरएवर भी हमें नेटवर्क बनाने का ऑप्शन देती है, और फॉरएवर में ना कोई फेलियर नहीं होता। मैं आपको एक बार फेलियर समझा देता हूँ। देखो, आप समझो आप यहाँ पे हो, मैं कहता हूँ जी आप बहुत ही शाइन नेचर के बंदे हो। मैंने कहा आपने ना पूरे महीने रोज़ 2-3 लोगों से बात करी। मैं कहता हूँ रोज़ आप 5 लोगों से बात करो। आपने 30 दिन काम करा, आपको 150 लोग मिले। ठीक है, आपने 150 लोगों को कॉल करा, उनको ट्रेनिंग कराई, 2 दिन का ट्रेनिंग कराया। मैं कहता हूँ 150 में से आपके 75 लोगों ने कॉल उठाया। 75 लोगों में से आप ये मानो आपके 35 लोगों ने 2 दिन का ट्रेनिंग करा, और 35 में से मैं कहता हूँ चलो आपके 10 लोगों ने स्टार्ट करा। मैं कहता हूँ सब बात छोड़ो, मैं कहता हूँ चलो बहुत बुरी किस्मत है आपकी। मैं कहता हूँ आपने ना 2 ही लोगों ने स्टार्ट करा। ठीक है, मानो आप एक यहाँ है आपका एक पर्सन यहाँ है। इज़ दैट यू? आपके ये दोनों पर्सन ने लिए, बट आपने अब आप अपने आप से सवाल करो, अगर आपने इतने ज़्यादा लीड्स पे इतना बेकार रिस्पॉन्स लिया है, और यही रिस्पॉन्स अगर इन्हें भी आएगा, तो क्या इनके 2 लोग अगले दिन नहीं आएंगे? आएंगे।
हो सकता है कि अगले महीने शायद आप ही 4-5 लोग ज्वाइन करा दें, और हो सकता है इसका ये बंदा काम ना करे, बट ये क्या पता बहुत अच्छा काम करे, यही बहुत बड़ी टीम बना दे। तो अगर आपकी टीम बन रही है, आपकी टीम के नीचे जो टीम बन रही है डियर, आप उस टीम से भी तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। और अगर ये बंदा मैनेजर बनता है यहाँ पे, सबसे नीचे वाला बनता, तो क्या आप मैनेजर नहीं बने? अगर इसको 80 आएंगे तो डियर आपको भी तो 80 आएंगे ना, क्योंकि ये टीम शुरू किसने करी थी? आपने करी थी। इज़ दैट यू लीडर? तो इसलिए फॉरएवर में सक्सेस, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ फॉरएवर के अंदर कितने % सक्सेस हो सकते हैं आप? 99.99%। बट आप 0.01% सक्सेस नहीं हो सकते। पता है क्यों? अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को क्विट कर देते हैं, आप छोड़ के जाएंगे, तो आप इस बिज़नेस को खो देंगे, और आपको एक करोड़ों रुपए का बिज़नेस इस अपॉर्चुनिटी के अंदर मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी कि क्या कैश फ्लो है, क्या पैसे कमाने के ऑप्शंस होते हैं। तो सेशन का टास्क बहुत ही सिंपल सा है, आपको मुझे बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आपकी लाइफ में एक यूटर्न लाने वाली है, आप फॉरएवर के अंदर मैनेजर कब बनने के प्लानिंग कर रहे हो, आप फॉरएवर में कितना टाइम देने के लिए रेडी हो, और आप फॉरएवर में कितनी मेहनत करके क्या ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो। ठीक है, सो इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे क्लोज कर